हेलो डियर स्टूडेंट, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th का हम लोग कर रहे हैं बिजनेस स्टडी और इसमें हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें पार्टनरशिप भी एक फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे थे अनइनकॉर्पोरेटेड ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। तो डियर स्टूडेंट, पार्टनरशिप क्या होती है इसको डिटेल में हम देखेंगे इस वीडियो में। तो देख लेते हैं कि पार्टनरशिप की क्या मीनिंग होती है, वो देख लेते हैं। सबसे पहले कि पार्टनरशिप is a form of business organization in which two or more person agree to carry out a lawful business with their personal resources for the purpose of earning profit। तो प्यारे बच्चों, आप लोग देखिए पहले से ही जानते हैं कि कोई भी जो पार्टनरशिप फर्म होती है, नाम से ही उसमें पता चल रहा है कि दो या फिर दो से ज़्यादा पर्सन इसमें मिलकर के एक साझेदारी की है, उन्होंने एक पार्टनरशिप की है। ठीक है, ABC। ठीक है, मान लेते हैं ये पार्टनर है एक फर्म के। अब इन्होंने अपना अपना कुछ रिसोर्सेज, जो भी इनके पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जो भी इनकी एसेट्स हैं पर्सनल, वहाँ से ये इस बिज़नेस के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और ये चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस से प्रॉफिट अर्न करें। ये इनका मेन मोटिव होता है। ठीक है, तो पर्सनल रिसोर्सेज यहाँ पर लगाते हैं और एक लॉफुल बिज़नेस ये यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो जाती है पार्टनरशिप का मीनिंग। और आपने छोटे छोटे पार्टनरशिप देखे भी होंगे, काफ़ी सारे लोग मिल करके पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, बिजनेस को आगे आगे चलाते हैं। कुछ पार्टनरशिप के फीचर्स भी होते हैं। अब फीचर्स यानी उसकी विशेषताएं, उसको हम एक बार और देख लेते हैं ज़रा। फीचर में सबसे पहले अगर हम देखें तो आ जाता है फॉर्मेशन। तो देखिए फॉर्मेशन किस तरीके से किया जाता है पार्टनरशिप फर्म का। तो क्या है, पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करना काफ़ी इजी है, आसानी से इसका फॉर्मेशन किया जा सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इसका कराना कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराता है तो इसके लिए क्या हो जाता है, एक लीगल सर्टिफिकेट वहाँ से हम लोगों को मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। अब जैसे ही ये सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन पार्टनर्स को मिलता है तो इनको कुछ राइट मिल जाते हैं, लीगल राइट, कि ये अगर कोई इनकी पेमेंट नहीं करता है तो उसके ऊपर ये केस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो एक लीगल एग्जिस्टेंस मिल जाता है। कुछ लीगल एग्जिस्टेंस होने के बाद गवर्नमेंट से कुछ इनके सपोर्ट भी इनको मिल सकता है तब। ठीक है, अगर तो ये क्या है, रजिस्टर्ड एक फर्म है तो। ठीक है, और पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रेगुलेट करता है पार्टनरशिप फर्म्स को। अब आ जाते हैं हम उसके बाद नंबर ऑफ पार्टनर्स पर। तो देखिए जैसा कि अभी हम बात कर ही रहे हैं कि कम से कम जो नंबर ऑफ पार्टनर हैं वो 2 होना चाहिए। ठीक है, A और B, जब तक 2 लोग होंगे नहीं तो उसको हम पार्टनरशिप में लेंगे ही नहीं, पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनरशिप। बट अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, ठीक है, जिसका सेक्शन 464 था। ठीक है, तो आप कुछ मेन पॉइंट हैं ये एक दो, उनको जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, सेक्शन 464 और कंपनी एक्ट 2013 में ये बताया था कि मैक्सिमम जो पार्टनर हैं वो 100 हो सकते हैं। ठीक है, कंपनी एक्ट 2013 में। बट उसके बाद एक रूल आया है, रूल 10, जो कंपनी रूल्स 2014 है, उसमें मिसलेनियस रूल में ये बताया था कि जो मैक्सिमम नंबर हैं पार्टनर्स के वो कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं। ये किस में बताया था, रूल 10 के अंदर, कंपनीज मिसलेनियस रूल 2014 में ये बताया था। तो ये नोट करने वाली बात है, तो ये नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम अपने पॉइंट नंबर 3 पर। ठीक है, थर्ड पॉइंट पर, म्यूचुअल एजेंसी। अब क्यों इसको कहा गया है म्यूचुअल एजेंसी, वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए जब 3 पार्टनर होते हैं ना, 3 या 2 पार्टनर होते हैं, तो ये लोग क्या होते हैं, ये एक म्यूचुअल एजेंसी हो जाती है। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टनर होते हैं ना, ये आपस में काम करते हैं एक दूसरे के लिए ही। ठीक है, आप लोगों को पता है जब आपके लिए कोई काम करता है तो वो आपका एजेंट हो जाता है। अब यहाँ पर जब ये ABC पार्टनर हैं, ठीक है, ये इस फर्म के ओनर भी हैं और आपस में एक दूसरे के लिए काम भी करते हैं। ठीक है, सब एक दूसरे से बाइंड रहते हैं। इसके कोई ऑर्डर होंगे तो इसको मानने पड़ेंगे, इसका कोई ऑर्डर होगा तो दोनों को मानना पड़ेगा।
ठीक है, और एक तरीके से सब एक दूसरे के लिए यहाँ पर काम करते हैं। तो जब कोई एक दूसरे के लिए काम करता है, ठीक है, जैसे ये ए पार्टनर कर रहा है बी और सी के लिए, तो ये म्यूचुअल एजेंसी है। और ऐसा ही एक डेफिनेशन भी है जिसके अंदर बताया गया था इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या थी, वो थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉस ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। या तो वो बिजनेस सभी चलाएंगे, ठीक है, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब ये हो जाता है कि सभी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई एक पर्सन बिजनेस चला रहा है दूसरों के लिए, तो एक एजेंट की तरह वहाँ पर काम करता है। तो आपको म्यूचुअल एजेंसी याद रखनी है कि म्यूचुअल एजेंसी है, एक दूसरे के लिए सब काम करते हैं। तो समझने वाली बात थी, ठीक है। चलिए उसके बाद आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 4, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। अपने आप अगर आप लोगों को ये पॉइंट याद हैं तो डेफिनेटली आप इनको इलेबरेट कर पाएंगे। ध्यान से आप सुनिए। सबसे पहले आपको पार्टनरशिप बस पता होनी चाहिए क्या है, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। अगर आपको डेफिनेशन पता है तो वहीं से फीचर्स निकल के आ जाते हैं। आप चाहें तो अपनी तरफ से भी एक दो फीचर्स इसमें ऐड कर सकते हैं और लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। एक फीचर और है, अगर हम डेफिनेशन से ही समझना चाहें तो डेफिनेशन से भी हम बता सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक फीचर है। 2 और मोर पर्सन, ये भी एक क्या हो जाता है, 2 और मोर पर्सन, 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन, ये भी इसका एक फीचर्स है, ठीक है। एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, ये भी एक फीचर है, बट इसमें नहीं दिया है। अगर आप चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, जो आपको लगता है तो एक दो आप ऐड कर सकते हैं। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से फीचर आपको मिल भी जाएंगे, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। तो देखिए डिसीजन कौन लेता है, जब 3 ओनर हैं इस फर्म के अंदर, राइट। कितने ओनर हैं, 2, 3, 4, कितने भी हो सकते हैं। तो जब ये ओनर हैं तो ये डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं और पूरे बिजनेस के ऊपर कंट्रोल रखते हैं, राइट। और अलग अलग पार्टनर अपनी एक्टिविटीज़ को भी डिवाइड कर सकते हैं कि एक स्पेशल फील्ड में वर्क करेगा, बी किस स्पेशल फील्ड में वर्क करेगा, सी किस स्पेशल फील्ड में वर्क करेगा। ए मार्केटिंग को सारा देखेगा, बी अकाउंटिंग एक्टिविटी या फाइनेंस एक्टिविटीज़ को सब हैंडल करेगा, सी प्रोडक्शन को हैंडल करेगा। तो सब अपनी अपनी फील्ड में क्या कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और ये आपको पता ही होगा कि इनको अकाउंटिंग की बुक चेक करने का राइट भी रहता है, ठीक है। प्रॉपर ओनर हैं कि हर तरीके के राइट इनको सभी को राइट रहता है। उसके बाद आ जाते हैं, करते हैं कंटिन्यूटी। देखिए कंटिन्यूटी वर्ड पहले भी आपने देखा है, पिछला जो टॉपिक हमारा चल रहा था। कंटिन्यूटी का मतलब होता है एक तरीके से कंटिन्यूस बनना, यानी लगातार किसी चीज़ का रहना। अब क्या है, बिजनेस ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी कब, ठीक है, कब फीचर ये है कि कंटिन्यूटी इसकी तभी बनी रहेगी अगर कोई पार्टनर की डेथ नहीं होती है, कोई पार्टनर ल्यूनेटिक नहीं होता है, ठीक है, मेंटल नहीं होता है, ठीक है, किसी तरीके से फिजिकल इंजरी, फिजिकल हैंडीकैप नहीं हो जाता है, या फिर कोई पर्सन बैंकरप्ट नहीं हो जाता है, राइट। अगर किसी तरीके की कोई मिसहैपनिंग होती है या कोई पार्टनर बिजनेस फर्म को चला जाता है तो हो सकता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म डिसकंटिन्यू हो जाए। तो कंटिन्यूटी एक ये फीचर है कि कंटिन्यूटी भी हमारी क्या हो जा सकती है, ब्रेक हो सकती है अगर किसी पार्टनर के साथ कोई मिसहैपनिंग होती है या कोई पार्टनर फर्म को छोड़कर चला जाता है, रिटायर हो जाता है या डेथ हो जाती है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी में ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस बारे में आप इसको बता सकते हैं कि कंटिन्यूटी के क्या केस है, सिंपल है। तो नेक्स्ट इज द अनलिमिटेड लायबिलिटी और रिस्क बियरिंग। देखिए अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है पार्टनर की, पॉइंट नंबर 6 है। देखिए यहाँ पर क्या है, लायबिलिटी जो पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड हो जाती है, ठीक है। जिस तरीके से आपने देखा था सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर, यहाँ पर जितने भी पार्टनर हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, सारे रिस्क बियर करते हैं, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। यानी किसी से अगर आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक किसी भी पर्सन से उधार माल खरीद लिया आपने 1 लाख रुपीज़ का, और आपकी कंपनी लॉस में चली गई है, ठीक है। ये जरूर नहीं है सिर्फ एक ही पर्सन है वो, और भी बहुत सारे डेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने इस फर्म को पैसा दिया होगा। अब
इस तरीके का अमाउंट आपको पे करना, और सबकी टोटल एसेट्स मिला करके भी 1 लाख रुपए का अमाउंट नहीं बन पा रहा है, 20 सिर्फ 80,000 रुपये का बन पा रहा है, 80,000। अब रिमेनिंग 2,000 कहाँ से दें, तो ये 20,000 रुपीज़ कहाँ से दें, तो इन पार्टनर्स को मिला करके अपने घर से उतना पेमेंट करना पड़ जाएगा। इस चीज़ को कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी वो हो जाती है कि जितना फर्म में इनका पैसा है सिर्फ उतना ही देंगे, सो दैट इज़ कॉल्ड लिमिटेड लायबिलिटी। बट अगर यहाँ पर इस तरीके का चांस बनता है कि फर्म के अंदर से सारी एसेट सेल करने के बाद भी अगर ये अपनी लायबिलिटी नहीं पूरी कर पा रहे हैं, इट मीन्स घर से ला करके पूरा करना पड़ता है, तो ये लायबिलिटी अनलिमिटेड है, रिस्क बियरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये था हमारा, अभी हमने पढ़ा फीचर्स। अगर आपने इतनी बात समझी है कि पार्टनरशिप क्या था, फीचर्स क्या था, तो आगे के जो पॉइंट आप मेरिट्स पढ़ेंगे ना या फिर डीमेरिट्स पढ़ेंगे, बहुत ही आसानी से आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, मेरिट्स में क्या है, मेरिट्स होती है एडवांटेज, फ़ायदे। तो देखो पार्टनरशिप का क्या फ़ायदा है, बहुत सारे फ़ायदे अपने आप भी लिख सकते हैं। अपना माइंड ओपन करके रखिए, बिल्कुल जो भी आपके माइंड में आता है बस आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन से समझें और माइंड क्रिएटिव करके रखें। और पार्टनरशिप वही है सिर्फ जो आप अपने आसपास जब 2 लोग या 2 से ज़्यादा लोग मिल करके कोई छोटा मोटा बिजनेस भी करते हैं तो वो पार्टनरशिप है। किस किस तरीके के चैलेंजेस वहाँ पर होते हैं, ठीक है, किस किस तरीके की अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पर होती है, उन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आप खुद भी बना करके इस पॉइंट्स को लिख सकते हैं। फिर भी मैं कहूँगा कि आप पॉइंट को ज़रूर याद रखें, फिर उसके बाद सिर्फ इलेबरेट करना रह जाता है। ठीक है, वो अपने आप करके आप ईजिली अच्छा अपना मार्क इन कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट है ईज फॉर्मेशन एंड क्लोजर। वही पॉइंट है, आसानी से हम बिजनेस को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं उसको, और उसको डिस्क्लोज भी कर सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हम लोगों को करनी पड़ती हैं, ठीक है, अगर हम उसको रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो। बैलेंस डिसीजन मेकिंग बहुत बैलेंस तरीके से हो जाता है। अभी देखा था इसको कि सारे पार्टनर्स की अलग अलग फील्ड डिवाइड कर लेते हैं और डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, ठीक है, तो आसान हो जाता है। ठीक है, वर्क डिवाइड भी हो जाता है। मोर फंड एंड रिसोर्सेज, देखिए मोर फंड रिसोर्सेज इन कंपैरिजन टू द सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक अकेला मालिक था, यहाँ पर पावर बढ़ जाती है, 2 या 3 या 4 पार्टनर हो जाते हैं, तो अलग अलग मतलब अलग अलग मेंबर हैं, अलग अलग फैमिलीज़ के मेंबर हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि खुद जितना उनके पास पॉसिबिलिटी है या जितना वो रिस्क बियर कर सकते हैं, जितना वो लगा सकते हैं बिजनेस में अमाउंट लगाते हैं। तो क्या होता है, मोर फंड और रिसोर्सेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो कैपिटल क्या है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है क्योंकि हर एक पार्टनर कैपिटल में बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। रिस्क शेयरिंग, देखिए सोल प्रोप्राइटर से कंपैरिजन करके पढ़ें तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होती चली जाएंगी। रिस्क क्या हो जाता था, पार्टनरशिप जब फर्म, अभी तो पार्टनरशिप है, जब सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म थी एक सिंगल ओनर वहाँ पर होता था, सारी कैपिटल खुद लगाता था, अगर लॉस होता है बिजनेस में 1 साल तो दोस्तों सारा उसी को बियर करना पड़ता था। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम 3 या 4 पार्टनर आपस में जब बिजनेस के अंदर कैपिटल लगा रहे हैं तो फिर अगर लॉस भी अगर होगा तो लॉस भी तीनों बियर कर लेंगे। सपोज दैट 90,000 रुपीज़ का लॉस है तो 30,000 इक्वल वो ले सकते हैं अगर उनका रेशो इक्वल में है तो। ठीक है, सिक्रेसी के बारे में देख लेते हैं कि सिक्रेसी कैसी रहती है। ठीक है, तो मेरिट्स पढ़ रहे हैं, तो मेरिट्स में तो सिक्रेसी में क्या रहेगा कि 3 पार्टनर हैं आपस में ही चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ठीक है, और हमारा जो मेन पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो पार्टनरशिप की और एक लीगल आइडेंटिटी इसको नहीं दी गई है, अगर हमने इसको रजिस्टर नहीं कराया गया तो, और ना ही इसके ऊपर इस तरीके का कोई बंड रहता है गवर्नमेंट का कि हम लोगों को अपनी बैलेंस शीट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ठीक है, जो कंपनी में बनाई जाती हैं, अपने अकाउंट्स रिकॉर्ड पब्लिक के लिए पब्लिश नहीं करने पड़ते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर में या कहीं पर हमें पब्लिश नहीं करना है। तो फिर क्या है, तो हमारा जो सीक्रेसी वो बनी रहती है, राइट। तो ये यहाँ पर फ़ायदा है क्योंकि सीक्रेसी बना रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर एक चीज़ को डिस्क्लोज करना भी थोड़ा सा इशू बन जाता है। नाउ पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डीमेरिट्स। अब देखने वाले हैं हम डीमेरिट्स कौन कौन से हो जाते हैं।
यानी हम कह सकते हैं लिमिटेशन, क्या क्या कमियां हैं पार्टनरशिप के अंदर। आप खुद एक बार वीडियो को रोक करके पॉज करके आप समझें और सोचें कि क्या क्या कमियां आ सकती हैं, अपना खुद माइंड चलाएं यहाँ पर कि किस किस तरीके की कमियां हो सकती हैं जब पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जब 2 या 3 पार्टनर आपस में बिजनेस करते हैं तो डिस्प्यूट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो डिस्प्यूट एक पॉइंट हम ले सकते हैं, और जिसमें इसमें पॉइंट नंबर क्या हो जाता है, थर्ड, कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ठीक है। और क्या हो जाता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होना भी एक तरीके का क्या हो जाता है यहाँ पर, डीमेरिट हो जाता है। आपने देखा कि पार्टनर्स के बिटवीन क्या होती है, जो लाइबिलिटीज़ होती है ना उनकी वो अनलिमिटेड है, ऐसा नहीं है लिमिटेड। लिमिटेड लाइबिलिटी ठीक रहती है, एक चांसेस खतरे का कम रहता है, ठीक है, कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है। लेकिन जब अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, आपका बिजनेस डूब जाता है, तो तभी आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि वो फर्म, एक पर्सन क्या हो गया, दिवालिया हो गया, बैंकरप्ट हो गया। दिवालिया का मतलब होता है कि उसका बिजनेस तो चला ही गया, साथ में उसका घर और उसकी पर्सनल एसेट्स भी चली गई हैं, ठीक है। और अगर ये लिमिटेड लाइबिलिटी होती तो सिर्फ उसका बिजनेस जाता, लेकिन उसकी पर्सनल एसेट्स नहीं जाती। लेकिन क्या है, पार्टनरशिप के केस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, दैट इज बाय पर्सनल एसेट्स का भी लॉस हो सकता है, तो ये एक डीमेरिट्स हो जाता है। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज हम पढ़ रहे हैं डीमेरिट्स में। अभी हमने मेरिट्स में भी पढ़ा था ये कि रिसोर्सेज के बारे में, पॉइंट नंबर 3, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की रिसोर्सेज, तो वहाँ पर हमने पढ़ा था मोर फंड एंड रिसोर्स, बट यहाँ पर लिमिटेड है, ठीक है। तो हम डीमेरिट्स में पढ़ रहे हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज ऐसे हो जाएंगे कि 3 पार्टनर हैं, बस 3 पार्टनर ही हैं। अब हम देखिए इसके यहाँ पर जो हमने मेरिट पढ़ा था ना, तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, रिसोर्सेज बहुत मेरिट पढ़ा था, तो लिमिटेड रिसोर्स क्या पढ़ा था, मोर फंड एंड रिसोर्सेज, ये हमने पढ़ा था इन कंपैरिजन टू सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटर के पास सोर्सेज कम होते थे, यहाँ पर हो जाते हैं ज़्यादा, समझ गए। लेकिन आप देखिए ना, पार्टनरशिप फर्म ये है, कोई इससे फर्म छोटी भी है बट कोई इससे बड़ी भी हो सकती है, तो सोर्सेज इससे तो ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पर बेनिफिट है। लेकिन इससे सोर्सेज हमारे पास कम है, तो यहाँ पर एक तरीके का डीमेरिट्स है, क्योंकि कंपनी से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास कम सोर्सेज हैं, लेकिन किसी सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म से कंपैरिजन करेंगे तो उनसे हमारे पास ज़्यादा है। तो ऐसा होता ही है कि हम किसी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और हो सकता है हम किसी से वीक भी हैं। सो यहाँ पर जो कहा है लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में कहा गया है, कंपनी के कंपैरिजन में, कि कंपनी के पास पब्लिक से अमाउंट रेज करने का चॉइस रहता है, ठीक है ना, वो पब्लिक से भी रिसोर्सेज कलेक्ट कर सकती है, ठीक है, लोन के अच्छे रिसोर्सेज रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज रहते हैं, ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, लैक ऑफ कंटिन्यूटी किस लिए कहा है कि बिजनेस कंटिन्यूटी, किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, कोई पर्सन बैंकरप्ट हो जाता है, कोई पार्टनर छोड़ करके चला जाता है, तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट बिजनेस पर पड़ता है, क्योंकि 2 या 3 पार्टनर होते हैं। मान लीजिए किसी फर्म में 2 ही पार्टनर थे, एक पार्टनर फर्म छोड़ के चला गया, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है उस फर्म को कंटिन्यूटी देना, ठीक है। तो ये पढ़ रहे थे हम इसके डीमेरिट्स। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट आगे। नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है। सो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब ये हो गया कि जब हम किसी तरीके के अपने अकाउंट पब्लिक नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट अपने उसकी रिपोर्ट्स नहीं शो कर रहे हैं, तो पब्लिक के अंदर एक कॉन्फिडेंस नहीं बन पाता है, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहता है। और लास्ट पॉइंट इसका जो दिया हुआ वो है डिफ़िकल्ट इन ट्रांसफ़र इंटरेस्ट। इसमें क्या है, ये भी एक इसका डीमेरिट है कि कोई भी पर्सन अपनी पार्टनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, कि अगर वो चाहे कि बी सी पार्टनर फर्म को छोड़कर जाना चाहता है तो वो किसी भी अनदर पर्सन डी को यहाँ पर पार्टनर बना दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है। बट अगर अदर पार्टनर का कंसेंट है तो किसी अदर पार्टनर को बनाया जा सकता है, ठीक है ना, ट्रांसफ़र उसका शेयर किया जा सकता है, किसी पार्टनर को बना सकता है, ऐसा वो एग्रीमेंट किया जा सकता है, बट डिफ़िकल्ट होता है, ईजी नहीं होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर, कि पार्टनर्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो पहला तो होता है एक्टिव पार्टनर, तो नाम से ही हम लोगों को पता चल रहा है जो एक्टिव पार्टनर है वो पूरी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर एक्टिव रहता है, ठीक है। सो वर्किंग, नॉन एज द वर्किंग पार्टनर, कंट्रीब्यूट कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, प्ले एक्टिव रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में, और अनलिमिटेड इसकी लाइबिलिटी रहती है, ठीक है। लाइबिलिटी इसकी अनलिमिटेड है। एक जो पार्टनर और हैं, मतलब एक तरीके का जनरल जैसे पार्टनर होता है वैसे ही है, उसको हम एक्टिव पार्टनर कहते हैं। स्लीपिंग पार्टनर कौन सा होता है, देखिए स्लीपिंग पार्टनर उस पार्टनर को कहा गया है जो बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर क्या नहीं करता, परफॉर्मेंस उसकी नहीं है, कैपिटल तो उसने लगाई है और लिमिटेड उसकी अनलायबिलिटी रहेगी, बस वो बिजनेस के अंदर वर्क नहीं कर रहा है,
ठीक है, ए बी सी हो सकता है, 3 पार्टनर हैं, ए वर्क कर रहा है, बी वर्क कर रहा है, लेकिन सी पार्टनर वर्क नहीं कर रहा है, सिर्फ कैपिटल हो सकता है उसने लगाया हुआ है बस। तो क्या लिखा है सेकंड नंबर पर, नॉन एज इनएक्टिव और डोरमेट पार्टनर भी इसको कहते हैं। ही कंट्रीब्यूट कैपिटल, बियर अनलिमिटेड लाइबिलिटी बोथ जॉइंटली और इंडिविजुअली। उसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, इंडिविजुअल भी और जॉइंटली, बट डज नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में किसी तरीके का पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर में क्या है, इज वन ऑफ द एसोसिएशन, ठीक है, एक ऐसा ये पार्टनर है जो सीक्रेट है, नाम से पता चल रहा है कि लोग पब्लिक के नज़र में हम इसको जानते नहीं हैं, पब्लिक जानती नहीं है इसको, ठीक है, और जनरल पब्लिक नहीं जान रही है, बट इसने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है और मैनेजमेंट में भी पार्ट लेता है और इसकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड है और प्रॉफिट भी शेयर करता है। बस एक ही पॉइंट है कि पब्लिक इसको जनरली नहीं जान पा रही है कि ये पार्टनर ही है, ठीक है। तो एक एक्टिव पार्टनर हो गया, एक स्लीपिंग हो गया और एक सीक्रेट पार्टनर हो गया। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पार्टनर है नॉमिनल पार्टनर। तो ये एक तरीके का नॉमिनल पार्टनर है और नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र, ठीक है, नाम मात्र पार्टनर है, तो एक तरीके का रियल ये पार्टनर नहीं है। तो पॉइंट देखते हैं क्या लिखा है। देखिए सबसे पहली बात, अगर कोई पार्टनर है, चाहे वो नाम मात्र पार्टनर है और या फिर वो है रियल पार्टनर, उनकी लाइबिलिटी तो बन ही जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ठीक है, ख्याली एक नाम मात्र तरीके के पार्टनर है। नीदर कंट्रीब्यूट, ना तो वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसी भी तरीके का कैपिटल, ठीक है, और ना ही वो शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ये सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है, ना तो कैपिटल लगाया है और ना ही शेयर कर रहे हैं कोई भी प्रॉफिट, ठीक है। ही जस्ट लैंड हिज नेम, सिर्फ अपना नाम उनका चल रहा है वहाँ पर, गुडविल, ठीक है, एंड गुडविल ऑफ द बेनिफिट ऑफ द फर्म, फर्म के बेनिफिट के लिए उनका नाम एक चल रहा है बस। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ पार्टनर, ठीक है, उनको हम पार्टनर कह देते हैं। एक कोई फेमस पर्सन है, उनका नाम से जोड़ देते हैं, भाई इसका है ये बिजनेस, बस वहाँ एक तरीके का नाम जुड़ गया बस, ना तो उन्होंने कोई कैपिटल लगाया, ना कोई वो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है, बट उनकी लाइबिलिटी बन जाती है, ठीक है, लाइबिलिटी उनकी है। तो क्या आता है फर्स्ट नंबर पर, इसको डिवाइड जो किया है, इसका फर्स्ट नंबर है पार्टनर बाय एस्टोपल, ठीक है। पार्टनर बाय एस्टोपल का मतलब यही हो गया कि कोई भी पार्टनर जो है सिर्फ नाम के लिए पार्टनर है, हु इज़ नॉट पार्टनर इन अ फर्म, ठीक है, पार्टनर नहीं है, बट थ्रू हिज वर्ड और स्पोकन और वर्ड में लिख कर दे दिया है, ठीक है। कंडक्ट द बिहेवियर रिस्पेक्ट हिमसेल्फ, बस उसको एक रिस्पेक्ट इस तरीके का दे दिया है कि वो पार्टनर है, ठीक है। नाइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल, नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन इनकी लाइबिलिटी बन जाती है। अगर कोई पर्सन फर्म से पैसा मांगता है, किसी भी तरीके की फर्म की लाइबिलिटी है, ठीक है, तो वो लाइबिलिटी इनकी भी बन जाती है, ठीक है, फंस जाते हैं बुरी तरीके से ये भी। उसके बाद आ गया पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो ये भी एक ऐसा तरीके का पार्टनर है कि जो पुराने पार्टनर हैं ना, जो एक्टिव पार्टनर हैं, ए बी सी जो भी पार्टनर हैं, वो क्या करते हैं, इसको भी होल्ड कर देते हैं एक पोस्ट कि ये भी एक पार्टनर है। तो ना तो इन्होंने यहाँ पर एक्टिव पार्टनर, ठीक है, तो क्या लिखा है, व्हेन अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड, एक मतलब एक्टिव पार्टनर, उसको क्या कर देते हैं, पार्टनरशिप की एक उपाधि उसको दे देते हैं कि ये पार्टनर है, ठीक है। और वो क्या करता है, डज नॉट डिनाई ड्यू टू द एनी रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है वो मना नहीं कर पाया। ही बिकम लाइबल टू द थर्ड पार्टी लैंड मनी टू द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन, और इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन उसके लिए थोड़ा भारी भी पड़ सकता है, इसके ऊपर लाइबिलिटी का बर्डन भी पड़ सकता है कि अगर कोई फर्म को किसी भी अदर थर्ड पार्टी को हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं तो ये वहाँ पर लाइबल हो जाता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है पार्टनर बाय स्टेपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। तो डियर स्टूडेंट, ये था हमारा पार्ट 1। अब मिलते हैं हम अपना नेक्स्ट वीडियो में, उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, कि टाइप ऑफ पार्टनरशिप कितने तरीके की हमारी पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।